वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है सामने। आपको बता दें, पिंक सिटी जयपुर से बड़ी खबर। नीरजा मोदी स्कूल की बिल्डिंग से छात्रा गिर गई है। हादसे में छात्रा की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर पिंक सिटी जयपुर से मानसरोवर थाना इलाके की यह घटना है। मानसरोवर में नीरजा मोदी स्कूल स्थित है, जहां की बिल्डिंग से छात्रा गिर गई। स्कूल प्रशासन पर सवालिया निशान अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पिंक सिटी जयपुर से। नीरजा मोदी स्कूल की बिल्डिंग से छात्रा गिर गई है और हादसे में छात्रा ने दम तोड़ दिया है। क्या कुछ कारण है, कैसे गिरी है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन मानसरोवर थाना इलाके की यह घटना है और अब स्कूल प्रशासन पे कई सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर पिंक सिटी जयपुर से आ रही है, जहां पर मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की टेरेस से एक छात्रा ने दम तोड़ दिया है। हादसे में छात्रा की अब मौत हो चुकी है। और चलिए सीधा मेरे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा का रुख करते हैं, वो मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यादवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? छात्रा की मौत हो चुकी है, कैसे गिरी, जानकारी दें। देखिए अर्षिता, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है पुलिस की टीम वापस यहाँ पर इस स्पॉट पर आई है नीरजा मोदी स्कूल के अंदर, और यहाँ पर एफएसएल की टीम भी जो है मौजूद है। इसके अलावा स्थानीय पार्षद और जो मृतक जो बच्ची है उसके जो परिजन जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। एफएसएल की टीम जो है मौके से कुछ साक्ष्य जुटा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये नीरजा मोदी का साउथ ब्लॉक है और इस साउथ ब्लॉक में ये बच्ची जो है यहाँ पर गिरी है। 6ठी क्लास में पढ़ती थी। इस बच्ची का नाम माया है और चूंकि इस घटनाक्रम के बाद में स्कूल प्रशासन में आनन फानन में जो है बच्ची को सबसे पहले अस्पताल भिजवाया और उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस को करीब 1:30 बजे के आसपास सूचना मिलती है और उसके बाद 1:57 पर पुलिस की जो टीम थी वो यहाँ नीरजा मोदी स्कूल के अंदर पहुंचती है। और उसके बाद जो है मौके पर अब पुलिस की टीम ने जो है एफएसएल की टीम को जो है बुलाया है। एफएसएल की टीम यहाँ पर मौके पर आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पर जो स्पॉट है वहां से उसको पानी से पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। तो एफएसएल में क्या आएगा फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ, क्योंकि एक नीरजा मोदी इतना बड़ा नामी स्कूल जो कि बड़े बड़े सुरक्षा के बच्चों की सुरक्षा के दावे करता है और उसके बाद आज इस तरह का हादसा हुआ, वो कहीं ना कहीं पूरे स्कूल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए पुलिस के अन्य अधिकारी भी जो है यहाँ पर पहुंचे थे। बच्ची का जो शव था फिलहाल उसको जयपुरी अस्पताल में जो है भिजवा दिया गया है और चूंकि 6ठी क्लास में पढ़ती थी और 1:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार बच्ची की मौत कैसे हुई है, ये दुर्घटना है या ये हादसा है। फिलहाल इसके बारे में जो है पुलिस की जो टीम है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि कुछ जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे। पुलिस की जो टीम है उन्होंने भी सीसीटीवी जो है मौके से जुटाए हैं। नाम यादवेंद्र, नाम क्या बताया जा रहा है बच्ची का, कुछ जानकारी मिल पा रही है? नाम क्या बताया जा रहा है? देखिए 6ठी क्लास में पढ़ती थी और बच्ची का नाम जो है माया है और मासूम बच्ची थी 6ठी क्लास में पढ़ने वाली माया, जिसकी यहाँ पर जो है मौत हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस जो है लगातार। ठीक है यादवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, फिर से आपके पास लौटती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी और देंगे दर्शकों को। मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। अभी अभी मेरी जानकारी में आया कि नीरजा मोदी स्कूल जो जयपुर का है, उस स्कूल के भवन से एक बालिका गिरने से मौत हो गई, जो काफ़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आते मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि हम लापरवाही बरतने वाले या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो ये आपने एक्सक्लूसिव बाइट सुनी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, जिन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी रिपोर्ट है पूरी जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, हादसा है या फिर कैसे वो टेरेस पे बच्ची गई, छात्रा की मौत हुई है। इन सब की जांच करके रिपोर्ट मदन दिलावर को सौंपी जाए। लेकिन फिलहाल स्कूल प्रशासन पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम, स्थानीय पार्षद नीरजा मोदी स्कूल पहुंच चुके हैं। जो भी रिपोर्ट है वो ली जा रही है कि आखिरकार टेरेस पे बच्ची कैसे, कई तरह के सवाल हम सभी के मन में आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक दुखद खबर सामने आई है कि नीरजा मोदी स्कूल की छत से
एक छात्रा गिर गई और उसकी मौत हो गई है। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये बड़ा बयान भी सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दुख जताया है इस पूरे हादसे पूरे घोर निंदनीय कार्य जिस प्रकार से स्कूल प्रशासन के द्वारा किया गया है उसके हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारे साथ यहाँ लखन कटाना जी। सीसीटीवी फुटेज भी एक टीम एसीपी साहब के नेतृत्व में सेपरेट देख रही है। सीसीटीवी फुटेज को हम लोग 100% सिक्योर रखेंगे और उसके आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ेगी। सर क्या घटनाक्रम था पूरा, कितने बजे पुलिस को सूचना मिली और घटनाक्रम? जैसे हमें सूचना मिली है करीब 1-1.5 घंटे पहले ये बताया गया कि एक बच्ची स्कूल से गिरी है और उसको मेट्रोमास हॉस्पिटल में लेके गए। हम तुरंत हॉस्पिटल आए, एक टीम स्कूल की तरफ आई और बच्चे के पेरेंट्स वगैरह और अन्य जो भी उनके साथी हैं सब लोग आ गए थे। बच्ची की डेथ हो चुकी है, बच्ची को कर दिया जी और डीप फ्रीजर में बच्ची को रखवा दिया है। अब आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। कितनी मंजिल से गिरी? अभी फुटेज से पूरा क्लियर होगा ना, भाई कोई बता नहीं पा तो हमको क्लियर तो भी होगा फुटेज से देखे कौन सी मंजिल से। बच्ची को टीचर परेशान कर रहे थे, क्या ये बात सही है? प्राइमरी स्टेज अभी मुझे किसी ने बताया नहीं है, कोई रिपोर्ट आएगी तो 100%। जी सर, परिजनों का कुछ कहना है सर इस मामले में? परिजन अभी बहुत सदमे में है, माँ बाप बहुत सदमे में है, उनकी बेटी गई है तो बहुत सदमे में है, वो कुछ बात नहीं कर पा रहे। क्राइम सीन से पूरे स्पॉट्स जो थे हम इसीलिए एफएसएल यूनिट बुलाई है। कोई आप देखते हैं क्राइम सीन से कोई भी प्रयास भले ही कर सकता है लेकिन साक्ष्य नष्ट नहीं हो सकते। तो वो चीज अभी देख रहे हैं, प्रयास हुआ तो वो बताएंगे। बिल्कुल ऐसा होगा तो वो धारा भी लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल सबूत मिटाने का प्रयास तो स्कूल प्रशासन की तरफ से किया ही जा रहा है, क्योंकि आपने देखा है, मैं पार्षद हूँ पंडित करण शर्मा, और अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, जब बच्ची हमको जानकारी मिली 5वीं मंजिल से गिर के मर गई और जब ऐसे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और सबूत मिटाने के, जो साक्ष्य मिटाने के स्कूल प्रशासन प्रयास कर रहा है वो नाकाम साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर एसीपी साहब भी मौजूद हो चुके हैं और लाखन सिंह जी जो यहाँ के सीआई साहब है वो भी आ गए, पूरी पुलिस महकमा आ चुका और एफएसएल पूरी टीम आ चुकी, पूरी जाँच में लगी हुई है और सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहे हैं। और स्कूल पे हम दबाव बनाएंगे कि निष्पक्ष जानकारी को वो साझा करें हमारे साथ। देखिए, मैं ऊपर भी जाकर आया हूँ, 6ठी मंजिल को इन्होंने लॉक कर दिया, 5वीं मंजिल पे जाकर आया हूँ जहाँ से रेलिंग गीली मिल रही है, यानी जहाँ खून के धब्बे थे वहाँ उन्होंने साफ करने का प्रयास करा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है मैं समझता हूँ। तो बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि स्कूल प्रशासन की ओर से, क्योंकि 6ठी मंजिल से बच्ची गिरी थी और उसके बाद गिरने के बाद जो है स्कूल प्रशासन ने जो है यहाँ पर अपनी लिपापोती करते हुए और उसके बाद इस पूरे मामले को छुपाते हुए पूरा 6ठी मंजिल से नीचे तक, पूरे सीढ़ियों तक, रेलिंग से लेकर के नीचे तक जो है इस पूरी बिल्डिंग को जो है साफ कर दिया है। और उसके बाद अब देखिए एफएसएल की जो टीम है अब यहाँ पर पहुंची है। लेकिन जैसा कि पुलिस का कहना है कि अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है तो निश्चित तौर पे उसको भी मुलजिम बनाया जाएगा। लेकिन पूरा परिवार जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सदमे में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये वो नामी स्कूल है जयपुर का, राजस्थान का, जो कि सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर डे बोर्डिंग की भी यहाँ पर सुविधा है, तो ऐसे में बच्चों को जो है माँ बाप जो है यहाँ पर भेजते हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था उनको पूरी तरीके से मिले, बच्चे सुरक्षित रह सकें। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल प्रशासन जो है उसने यहाँ पर किस तरह की लापरवाही दिखाई। ये वो सीढ़ियाँ जो हैं, सीधी सीढ़ियाँ जो हैं, ये 6ठी मंजिल तक जा रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि सीसीटीवी भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस को यहाँ पर सीसीटीवी भी मिले हैं और हालांकि सीसीटीवी में किस तरह का घटनाक्रम कैद है ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन एफएसएल की जो टीम है जो है मौके पे पहुंची है और अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। लेकिन जिस तरीके से और काम कर लो, आप देखेंगे यहाँ पर लगातार एफएसएल की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो है पूरे स्कूल प्रशासन पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। 1:30 बजे का पूरा घटनाक्रम जो है सबसे पहले पुलिस को मिला, लेकिन उससे पहले बच्ची को जो है मेट्रो मास अस्पताल में भेजाया गया। उसके बाद यहाँ से जो है उसकी बॉडी को जो है जयपुरी अस्पताल में रखवा दिया गया है। चूंकि 6ठी क्लास में पढ़ती थी बच्ची का नाम माया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे राजस्थान को हिला करके रख दिया, क्योंकि एक बड़ी नामी स्कूल है और इस नामी स्कूल में इस तरह का घटनाक्रम होना कहीं ना कहीं पूरे स्कूल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। फिलहाल एफएसएल की टीम यहाँ पर की टीम पहुँच चुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि
पूरे इस घटनाक्रम को चूंकि ऊपर छठी मंजिल का जो कमरा था उसको सील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद सीढ़ियों से लेकर नीचे तक जो है पूरी सीढ़ियों को जो है पानी से वॉश कर दिया गया है। यानी पूरे जगह सभी जगह से जो सबूत थे वो पूरी तरीके से मिटा दिए गए हैं। बिल्कुल यादवेंद्र, ये तो साफ तौर पर नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन पे सवाले निशान खड़ा ही कर रहा है, क्योंकि इस तरह से सबूतों को मिटाया गया है पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले, और इतना नामी स्कूल है, जो माँ बाप हैं, जो परिजन अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनकी सुरक्षा सिक्योरिटी सब जिम्मेदारी निभाता है। और कुछ आसपास दोस्त वोस्त उस बच्ची के, माया नाम बताया जा रहा है छात्रा का, कुछ पता चल पाया है कि टेरेस पे कैसे पहुंची, छठी मंजिल पे किस तरह, कुछ भी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अभिभावक संघ है उनका कहना है कि बच्ची को जो है कुछ टीचर परेशान कर रहे थे, और टीचर जब परेशान कर रहे थे उसके बाद ये बच्ची जो है छठी मंजिल पर आती है और उसके बाद सुसाइड कर लेती है। देखिए, छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची इस तरह का अटेम्प्ट कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको कितना प्रताड़ित किया गया होगा। इस तरह के अगर आरोप हैं तो, लेकिन ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि अगर एफआईआर जब दर्ज होती है उसमें किस तरह के एलिगेशन जो हैं वो स्कूल प्रशासन पर लगाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है अभी भी कि जब अगर स्कूल प्रशासन दोषी नहीं था तो उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्यों की। एफएसएल के या पुलिस से आने से पहले पूरे टेरिस को धो दिया गया, उसके बाद पूरी सीढ़ियों को साफ कर दिया गया पानी से, और उसके बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हुए पूरे कमरे को सील किया। हालांकि पुलिस की टीम जब पहुंची, सबसे पहले मौके पे पहुंची है स्पॉट पे, और उसके बाद जो है जयपुरिया अस्पताल गई। जयपुरिया अस्पताल जो है बच्ची के शव को रखवाया। इससे पहले मेट्रो मास पहुंची थी, और चूंकि बच्ची की मौत हो चुकी है, परिवार जो है पूरा सदमे में। लेकिन आप देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में ये पूरा जो सीढ़ियों का जो हिस्सा है, ये यहाँ से लेके छठी मंजिल तक का, इसे पूरे हिस्से को जो है वो धो दिया गया। मैं आपको वो ये पूरी सीढ़ियाँ जो है वो यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसे पूरे हिस्से को जो है वॉश किया गया है, और ऐसे पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पर जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कैसे यहाँ पर जो है इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए बगैर पूरे क्राइम सीन को पूरी तरीके से मिटा दिया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब एफएसएल जो है मौके से कुछ एविडेंस जुटा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अगर एविडेंस मिटाए हैं, एविडेंस पूरी तरीके से नहीं मिट सकते। अगर कहीं ना कहीं कोई इसमें दोषी है तो उसके खिलाफ भी हम कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यादवेंद्र, आप बने रहिए, आपके साथ मैं एक बार फिर से जुड़ूंगी। न्यूज रूम से लाइव मेरे सहयोगी धर्मेंद्र सिंगल भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया है सामने और जांच के आदेश दे दिए हैं, रिपोर्ट सौंपने को कहा है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, आज शनिवार का दिन, और शनिवार का दिन शिक्षा विभाग के लिए आज बेहद दुखद भरा दिन है। सुबह 2 बच्चों की मौत बस से जो हादसे में जहाँ पे मौत हो जाती है वो कोटा अंता का मामला, को इटावा का मामला था। उसके बाद दूसरी खबर जयपुर राजधानी से आती है, जहाँ पर निजी स्कूल निरजा मोदी स्कूल की छत से कक्षा 6 की जो छात्रा है वो नीचे गिर जाती है, मौत हो जाती है। बड़ी दुखद घटना प्रदेश में। शिक्षा मंत्री से जो बात उन्होंने कहा कि दुखद घटना है, निजी स्कूलों में सुरक्षा का जो इंतजाम है वो व्यापक इंतजाम वहाँ पर होना चाहिए। अधिकारियों को चाहिए कि वो जाए वहाँ पर, शासन के इंतजाम है, लेकिन कहीं से अधिकारियों चेक करते नहीं। इसको हमने अभी पिछले दिनों दिखाया भी था किस तरह स्कूलों में लापरवाही यहाँ पर होती है। बच्चों को जब बसों में और वैन में भर के लाया भी जाता है, स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम होते नहीं है, लेकिन अधिकारी है वो अभी तक जो इस पर ध्यान देते हैं। शिक्षा मंत्री ने दुखद बताते हुए उन्होंने कहा है कि हमने जिला शिक्षा अधिकारी को अभी इस समय वहाँ स्कूल भेजा है। जब मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है घटना। तो देखिए, इस तरह की घटना जब जिला शिक्षा अधिकारी को पता नहीं, क्योंकि नीचे के जो अधिकारी जो सीपीओ उन्होंने उसमें जानकारी नहीं दी है कि इस तरह की घटना के लिए, तो नीचे के जो अधिकारी सीपीओ लेवल के जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जाए स्कूलों में देखकर वो कोई घटना होती है तो तुरंत जानकारी ऊपर के लेवल पर दे। मंत्री को पता है लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी को पता नहीं है, तो कहीं कहीं अधिकारियों की लापरवाही इसको कह सकते हैं। तो जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं कहीं विभाग पर कह सकते हैं कि उसकी छवि खराब होती है, और सरकार प्रयास करे कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, लेकिन कहीं से उसमें इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। जी ठीक है धर्मेंद्र, वापस लौटूंगे आपके पास। सहयोगी यादवेंद्र नीरजा मोदी स्कूल से मेरे साथ बने हुए लगातार। यादवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कौन कौन वहां मौजूद है, क्या कोई पहुंचा है जनप्रतिनिधि में से नीरजा मोदी स्कूल?
बिल्कुल देखिए हर्षदा, यहाँ पर एसीपी जो हैं प्रोफेशनल जो आईपीएस हैं आदित्य काकड़े, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके का जायजा लेने के लिए आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरे जगह को जो साफ़ किया गया है या इन एविडेंस को मिटाया गया है वो किस तरह मिटाया गया है, किस तरह साफ़ किया गया है। लेकिन चूँकि ये पूरी 6ठी मंजिल है, आप नीचे तक देखेंगे कि बच्ची किस तरीके से यहाँ पर उसकी डेथ हुई है, कैसे नीचे गिरती है और उसके बाद तमाम जो खून के छींटे थे उन सभी खून के छींटों को जो है साफ़ किया गया है और सभी चीज़ों का आकलन जो है, जो एविडेंस जो है वो यहाँ पर एफएसएल की जो टीम है, पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर जुटा रही है। और देखिए कितना सुरक्षित माना जाने वाला स्कूल था, बड़े बड़े दावे करता था नीरजा मोदी स्कूल, लेकिन उस स्कूल में इस तरह का हादसा, दुर्घटना है या घटना है, ये फिलहाल जांच का विषय है। ये पुलिस जब जांच करेगी, जो एविडेंस जो जुटाएगी, आप देखेंगे वो तस्वीरें। अभी एक स्पॉट ऐसा है, वो देखिए जो बता रहे हैं यहाँ पर, इस जगह को देखिए आप, इस स्पॉट को देखिए, यहाँ से बच्ची गिरी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या घटनाक्रम हुआ होगा। और देखिए रेलिंग लगी हुई है, सीढ़ियाँ हैं, इसके अलावा 3 से 4 फीट की ऊंचाई भी है। 6ठी क्लास की बच्ची है, ऊंचाई भी 3 से 4 फीट की ऊंचाई है और उसके बाद यहाँ से कूद रही है। तो यानी क्या बच्ची को हरेस किया गया था स्कूल में, क्या टीचर परेशान कर रहे थे, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एसीपी आदित्य काकड़े जो है वो एफएसएल के साथ मिलकर के जो एविडेंस जुटा रहे हैं। हर्षदा, बेहद संगीन मामला है। पहली बार राजस्थान में, जयपुर में इस तरह का हादसा पेश आया है जहां पर एक नामी स्कूल जो कि सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है और पेरेंट्स जो हैं वो बड़े बड़े दावे करते थे कि उनके बच्चों को दावा किया जाता था कि उनके बच्चों के लिए कि बच्चे सकुशल हैं, यहाँ बहुत आराम से पढ़ने आ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से लखन खटाना एसएचओ उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर एक स्पॉट बताइए कौन सा? 4th फ्लोर यहीं का 4th फ्लोर। अपन 4th पे खड़े, इसी जगह से बच्ची कूदी है। कहाँ किधर से? रेलिंग से। सर एक बार बताइए इस जगह से क्या लग रहा है? सर आपने तो बहुत क्राइम, ये 4th फ्लोर हादसा है या फिर आत्महत्या, क्या लग रहा है? अभी जांच से बता पाएंगे हादसा या आत्महत्या। अभी ऐसा कोई सामने नहीं है। और यहाँ से तो हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल मेट्रोमास में लेके गए हैं और मेट्रोमास से हमें सूचना मिली थी। मेट्रोमास से भी और स्कूल स्टाफ से भी। स्कूल स्टाफ ने दी आपको सूचना? अपने सिविल स्टाफ को टीचर्स का मुआयना करने से पहले पूरे सीन को जो है साफ कर दिया पानी से, आपने पूछा नहीं? ये चेक कर रहे हैं ना, ये चेक कर रहे हैं। अपनी टीम आई गई, देखिए ये बिल्कुल ये 4th फ्लोर है और यहीं से बच्ची जो है उसने यहीं से जो है छलांग लगाई थी। आप सोचिए ये स्पॉट फ्लोर, ये देखिए यहाँ से जो है सुनो, यहाँ से ये पूरा स्पॉट है। इस पूरे स्पॉट से जो है बच्ची ने जो है छलांग लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या, बच्ची को हरेस किया गया था। हमेशा हमने कोटा में ये हादसे सुनते आए थे, जब कोचिंग में पढ़ते थे कि बच्चे सुसाइड कर लेते थे। अगर बच्ची ने सुसाइड किया है तो क्या इसके पीछे की वजह रही है, क्या उस बच्ची को परेशान किया गया था, वो भी उस वक्त जब बच्ची सुबह स्कूल आ चुकी थी और उसका आधा दिन बीत चुका था। यादविंद्र, बिल्कुल यादविंद्र, ये भी कहना गलत नहीं होगा, अगर सिर्फ अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं तो ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हो सकता है काफी दिन से जो टीचर है या टीचर्स हैं वो परेशान कर रहे हो बच्ची को और आज जाकर इस तरह का कदम उठाया हो, ये भी कयास लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यादविंद्र की 1:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ और मेट्रोमास नीरजा मोदी के बिल्कुल पास है, तो आखिरकार बच्ची को हॉस्पिटल शिफ्ट करने में देरी हुई क्योंकि नीरजा मोदी मानसरोवर में है और मेट्रोमास भी, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, डिस्टेंस भी इतना कवर करने की जरूरत नहीं है। महज 100 मीटर की दूरी पे ये हॉस्पिटल है। लेकिन हर्षदा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूल का वक्त, सभी टीचर यहाँ इस पूरे कैंपस में रहते हैं, एनी टाइम यहाँ पर जो है टीचर जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं, बच्चों की आवाजाही रहती है। उन बच्चों की आवाजाही के बीच में जो है ये पूरा घटनाक्रम पेश आया। और देखिए 3 से 4 फीट की ये पूरी दीवार है
और दीवार के ऊपर रेलिंग लगी हुई है और उसके बाद बच्ची इस तरह के कदम को उठाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्ची को जो चलती हुई स्कूल के दौरान या क्लासरूम के दौरान उसको हरेस किया गया, उसको इतना परेशान किया होगा जिससे अचानक उस बच्ची ने इस तरह का कदम उठाया। लेकिन हादसा है, दुर्घटना है, या फिर इस बच्ची को इतना प्रताड़ित किया गया जिसकी वजह से उसने इस तरह का कदम उठाया, ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का विषय। लेकिन हमने देखा, आप देखिए यहाँ पर चूंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं, आप वो तस्वीरों में देखेंगे सीसीटीवी भी हैं और इस सीसीटीवी में सारी तस्वीरें भी जो कैद हो चुकी हैं कि बच्ची कब यहाँ से निकली, कब क्या हुई। लेकिन इन सीसीटीवी को फिलहाल पुलिस ने जो है अपने पास रखा है और चूंकि एविडेंस के तौर पर रखा है और उसके बाद चूंकि उस सीसीटीवी को देखा जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद पता लगाया जाएगा कि वाकई में क्या ये हादसा था या कुछ बच्ची को परेशान किया गया या उसको परेशान किया गया या उसको अरेस्ट किया गया जिसकी वजह से इस तरह का पूरा घटनाक्रम पेश आया। सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और पूरे सुरक्षा के जो दावे जो स्कूल करता था उस तरह की सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद बच्ची को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। अगर वो सुसाइड करती है तो क्यों उठाना पड़ा, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के अंदर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है और 1:57 पे पुलिस की टीम यहाँ पर आती है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस की टीम जब यहाँ पर आती है उसके बाद पूरे सबूतों को यहाँ से मिटा दिया जाता है। पूरी रेलिंग से लेकर के पूरी सीढ़ियों को जो है पानी से धो दिया जाता है और उसके बाद पूरे एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उसके बाद अब एफएसएल की टीम आई है। तो आप सोचिए कि क्राइम सीन जो था वहाँ से पूरे सबूतों को मिटाया गया है। हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी उसके बाद पुलिस की टीम इस पूरे मामले को भी देखेगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आएगी कि जो एविडेंस के साथ अगर जिसने छेड़छाड़ की तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें मुलजिम बनता है। ये सारी चीज़ें जब केस आगे बढ़ेगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्पॉट जो है वो आप देखिए, उस मौके से जो स्पॉट जो है उस स्पॉट से जो है पुलिस की जो टीम है वो एफएसएल के साथ मिलकर के और जो पूरे एविडेंस जो है वो जुटा रही है। और चूंकि चौथी मंजिल है, इस चौथी मंजिल से जो है बच्ची जो है वो उसने जो है छलांग लगाई है। बिल्कुल ठीक है यादवेंद्र, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और चलिए अब आपको एक बार सुना देते हैं। समाचार प्लस ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या कुछ का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुनवा देते हैं। तो आपको बता दें कि समाचार प्लस ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की और इस पूरे मामले को लेकर मदन दिलावर ने दुख व्यक्त किया है और जांच के आदेश भी दिए हैं। और साफ तौर पर यह भी कहना है मदन दिलावर का कि स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे, विद्यालय संचालकों को करने चाहिए थे बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस तरह के घटनाक्रम को रोकने के लिए। तो एक्सक्लूसिव बातचीत समाचार प्लस से की शिक्षा मंत्री दिलावर ने। मेरी जानकारी में आया कि निर्जा मोदी स्कूल जो जयपुर का है, उस स्कूल के भवन से एक बालिका गिरने से मौत हो गई, जो काफ़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आते मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि हम लापरवाही बरतने वाले या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो ये आपने सुना शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को खास बातचीत में समाचार प्लस से जांच के आदेश दिए हैं और साफ तौर पर यह भी कहा है कि कोई भी व्यापक प्रबंध स्कूल में नहीं किए हुए थे विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए। तो बेहद संगीन मामला और दुखद मामला ये सामने आया है मानसरोवर से, जहां पर निर्जा मोदी स्कूल से स्कूल के 4th फ्लोर से एक छात्रा कूद गई या क्या हुआ अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल स्कूल प्रशासन पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।